सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अहमदाबाद में हुआ मेगा रोड शो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए किया गया आमंत्रित। बैठक में राज्य में निवेश पर हुई चर्चा। कई एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। 8 व 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होगा आयोजन। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक 15,612 विशिष्ट व अति विशिष्ट और उनके संदर्भों से आए महानुभावों ने दर्शन कर लाभ उठाया। इससे बीकेटीसी को 46,83,600 रुपए का लाभ हुआ। सीएम धामी ने कटवाई थी पहली पर्ची। उधम सिंह नगर में छात्र संघ चुनाव की तिथि नजदीक आते ही एनएसवाई और एबीवीपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। एबीवीपी ने अमन शर्मा और एनएसवाई ने अंचित शर्मा को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया है। देहरादून आईटीआई वालों को अब 10वीं 12वीं में कक्षा अलग से नहीं करनी होगी। आपको बता दें, 10वीं पास युवाओं को 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। 8वीं पास को 10वीं पास के समकक्ष माना जाएगा। युवाओं को इसके लिए केवल हिंदी का पेपर देना होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नैनीताल क्लब में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने डीएसबी परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए संगठन के अध्यक्ष पद के लिए दावे करने वाले विद्यार्थियों के नाम पर चर्चा की। सर्वसम्मति से रोहित जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के लिए निकाली गई रैली के दौरान 2 गुटों में मारपीट की घटना सामने आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खदेड़ा कॉलेज में रैली के दौरान आईटीआई गैंग और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच हुई हाथापाई। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को प्रवर समिति ने अंतिम रूप दे दिया है। इसे सकारात्मक बताया जा रहा है। अब इस संबंध में 3 नवंबर को आखिरी बैठक होगी, जिसके बाद प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंप देगी। देहरादून में 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियां होंगी स्क्रैप। धामी सरकार ने स्क्रैप नीति लागू की। देश भर में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। वाहनों के स्क्रैप को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई है। भारत सरकार ने इसकी पॉलिसी भी तैयार कर ली है। इसके तहत सरकारी विभागों में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता देगा। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में खून की कमी से एक प्रसूता की जान चली गई। महिला के पति का कहना है कि पूरा दोष सिस्टम का है। करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक नहीं है। समय पर खून नहीं मिलने पर प्रसूता की 2 बार ऑपरेशन के बावजूद जान चली गई। चमोली के सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे इस हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कर्णप्रयाग क्षेत्र के सिमली सलेश्वर मार्ग की है घटना। नैनीताल नगर पालिका के अधिकार डीएम वंदना को दिए गए हैं। अभी तक ये अधिकार एसडीएम द्वारा देखे जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक व वित्तीय शक्ति के लिए दिए आदेश स्पष्ट न होने पर एसडीएम पर्यवेक्षक का कार्य देख रहे हैं। उत्तराखंड में करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अगले साल तक 1 अप्रैल से बिजली बिल के साथ एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस रकम को 12 बराबर किस्तों में जमा करने की सुविधा दे दी है। मंगलौर में युवक पर आरोपियों ने हमला कर मौत के घाट उतारा। घायल युवक का मेडिकल कराकर घर लौट रहा था। युवक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था झगड़ा। देर रात मंगलौर क्षेत्र के लंढोरा कस्बे की है घटना। रानीखेत अल्मोड़ा सड़क पर मजखाली के पास एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजधानी देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल से 9वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा के सुसाइड की खबर सामने आई। हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी सिटी सरिता डोवाल ने बताया कि घटना मृतक छात्रा गाजियाबाद निवासी थी और पिछले 10 साल से यहीं पढ़ रही थी। सरकार ने उत्तराखंड पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों के कार्यभार बदल दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण बनाया गया है। वह साथ में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन का कार्यभार भी संभालेंगे।
उत्तराखंड परिवहन निगम की का खटीमा में निर्माणाधीन बस अड्डे का संचालन टनकपुर परिक्षेत्र के अधीन होगा। बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा होने में अभी करीब 2 से 2.5 माह का समय लग सकता है। नए बस अड्डे से यूपी के लिए कई सीधी बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी भी है। नजूल नीति के तहत रामपुरा बस्ती में 50 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मालिकाना हक दिलाए जाने के लिए नगर निगम की ओर से सर्वे शुरू हो गया है। रामपुरा में लगाए गए कैंप का मेयर रामपाल सिंह ने शुभारंभ किया है। मौके पर कई पात्र लोगों की पत्रावलियों तैयार करने के साथ भूखंडों की नापजोख भी कराई गई। राजधानी बसों की किराया 10% कम कर दिया गया है। अब 1 नवंबर से इसको लागू भी कर दिया गया है। अभी तक राजधानी बसों का किराया आम बसों की तुलना में 10% ज़्यादा था। ऐसे में अब अगर दिल्ली से लखनऊ के बीच किराया 817 रुपये होगा। अभी तक यह किराया 887 रुपये हुआ करता था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में साइकिल चलाकर 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास कर भाजपा सरकार को घेरा जाएगा। सपा अपने नेताओं को भाजपा की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रही है। लखनऊ के पारा कोतवाली बुद्धेश्वर चौराहा पर सोमवार सुबह एटीएम बूथ से पैसा निकालने का युवक का एटीएम बदलकर टप्पेबाज ने खाते से 80,000 रुपये पार कर दिए। युवक ने पहले तो बैंक के टोल फ्री नंबर पर फोन कर कार्ड ब्लॉक करवाया और फिर बैंक में जानकारी दी। उन्होंने पारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। यूपी की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का पंचायत चुनाव में चेयरमैन पद के लिए टिकट दिलवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने उस पार्टी का खुद को बड़ा कार्यकर्ता बताया। बुलंदशहर से चुनाव की तैयारी कर रही ठगी का शिकार डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज के पति की तरफ से हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ कृष्णनगर से आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यूपी ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सचिवालय कर्मी राकेश कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर 23 लाख रुपए से ज्यादा जालसाजी का आरोप था। पूरे मामले की ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी। रोटरी क्लब आगरा रॉयल ने ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के अंतिम दिन एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन गणेश राम नागर सरस्वती बालिका स्कूल में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रोटेरियन मीरा गुप्ता ने कहा कि रोटरी क्लब बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर हर वर्ष कार्य कर रहा है। आगरा में लोहा व्यापारी अपनी हर समस्या के लिए अब एकजुट होकर काम करेंगे। संबंधित विभागों द्वारा उत्पीड़न के विरुद्ध रणनीति तैयार करने के साथ हर समस्या में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आएंगे। नई लोहा मंडी विकसित करने पर तेजी से कार्य करने जैसे विषयों पर चर्चा के साथ आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन ने लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया। लखनऊ सुल्तानपुर लम्बुआ सीट से बीजेपी विधायक की पत्नी लापता हुई थी। इंदिरानगर स्थित घर से अचानक गायब हुई थी। सीताराम वर्मा की पत्नी बिना बताए ही घर से कहीं चली गई थी। विधायक की पत्नी बेटे ने गाजीपुर थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। हालांकि लखनऊ की पुलिस ने उनको सफेदाबाद से बरामद कर लिया है। लखनऊ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर वाराणसी के नदेसर में हुए जानलेवा हमले में जिरह के साथ आज अहम सुनवाई पूरी हो गई। वकीलों के सवालों पर पूर्व सांसद के जवाब संतोषजनक नहीं होने के बाद जिरह पूरी हो गई। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलील दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज ने अभियोजन और बचाव पक्ष को गंभीरता से सुना है, उनकी दलीलों को दर्ज किया है। वाराणसी में छठ पूजा और देव दीपावली को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में लग गया है। घाट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाएगी। वहीं सिल्ट को हटाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। देव दीपावली से पहले घाट पर लगी लाइटों को चालू कराने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र के 2 जोन में अनियमित खुदाई करने पर केस्को की ठेकेदार कंपनी KEI को नगर निगम ने 86 लाख रुपए से ज्यादा का नोटिस थमाया है। नगर निगम की जांच में बिना अनुमति के कंपनी द्वारा खुदाई की बात सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।
गाजीपुर से आनंद विहार जा रही सोहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22-433 प्रयागराज जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक से उतर गई। ट्रेन के इंजन और पावर वैगन के 4 पहिए ही ट्रैक से उतरे थे। दरअसल यह ट्रेन जंक्शन से तुरंत ही चली थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। सभी यात्री सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ विश्वविद्यालय मनाएगा। रजत जयंती समारोह के इस अवसर पर विश्वविद्यालय अपने विकास यात्रा की विगत 25 वर्षों की सुनहरी यादों को ताजा करेगा और उन सभी कर्मयोगियों को याद करेगा जिनका योगदान इनकी प्रगति में सहायक सिद्ध हुआ है। प्रयागराज में पुराने रीवा रोड से अरेल जाने वाले सड़क के दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया। चौड़ीकरण कार्य को देखते हुए बीच में पड़ रहे निर्माण को ध्वस्त भी किया जा रहा है। अभी पुराने यमुना पुल से लेप्रोसी चौराहे तक डिवाइडर पर ग्रीनरी विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में उल्टा गांव में हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि गांव के गरीब दलित लोगों के मंदिर का रास्ता तोड़कर उन्हें पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है ताकि गरीब दलित परिवारों को बौद्ध धर्म से जोड़ा जा सके। संगठन के लोगों ने चेतावनी दिया है कि धर्मांतरण के इस खेल को जल्द से जल्द बंद कराया जाए। प्रयागराज के उतराव क्षेत्र के मदारीपुर गांव में 85 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त वृद्ध महिला का तालाब में शव मिला है। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मदारीपुर थाना उतराव निवासी राज बहादुर यादव किसान के परिवार से है यह विक्षिप्त। एटा में मलावन थाना क्षेत्र के गढ़िया सीलम गांव के बाहर खेतों के पास एक कोठरी में किशोरी का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि किशोरी की हत्या की गई है। किशोरी की पहचान नहीं हो सकी है। संदिग्ध परिस्थितियों में तख्त पर किशोरी का शव पड़ा देख गांव के लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अम्बेडकर नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के निकट स्थित मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं ने लौह पुरुष की प्रतिमा का पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की और उनके विचारों पर चलने की बात दोहराई। अमेठी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महिला थाना तक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ सभी पुलिसकर्मियों ने दौड़ लगाई। एसएसपी बरेली घुले सुशील चंद्रभान ने और इंस्पेक्टर को नई तैनाती दी है। इनमें पुलिस लाइन में तैनात 4 इंस्पेक्टरों को चार्ज दिया गया है, जिससे इससे पहले 8 इंस्पेक्टरों में बदलाव किया गया। कानून व्यवस्था के चलते पुलिस लाइन से नए इंस्पेक्टरों को भी चार्ज सौंपा गया है। अयोध्या जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एसएसपी राजकरण नैयर ने भारी फेरबदल किया है। जिले के महिला उप निरीक्षक समेत 82 चौकी प्रभारियों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। दीपोत्सव के दिन साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए नया घाट चौराहे तक जाएगी। इस बार यहां 11 झांकियां निकाली जाएंगी। भगवान राम के जन्म काल से लेकर राज्याभिषेक तक की यात्रा इन झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर श्री सीताराम नाम महायज्ञ होगा। 14 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक होने वाले इस महायज्ञ में 21,000 लोग राम नाम जप कर 11,000 शिवलिंग की स्थापना करेंगे। 1100 शिवलिंग की स्थापना करेंगे। 1100 दंपत्ति 100 कुंडों में राम मंत्र से 9 दिनों तक हवन करेंगे। इस शुभ घड़ी में आपको बता दें 1 लाख श्रद्धालुओं के भोजन एवं प्रसाद की व्यवस्था पूरे समय रहेगी। बदायूं समेत वैन ड्राइवर की आपको बता दें थाना क्षेत्र में स्कूल वैन व बस की भिड़ंत में 4 छात्रों समेत 4 छात्रों आपको बता दें ये 4 छात्र घायल हो गए। मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने प्रभावी कार्रवाई का निर्देश अफसरों को दिया है। बदायूं में जेल की बंदिशों के बीच करवा चौथ का पर्व मनाया गया। यहां निरुद्ध 7 महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखी। इनकी डिमांड पर जेल प्रशासन ने भी व्रत पूजा से जुड़े पूरे सामान की व्यवस्था की ताकि आस्था में कोई बाधा न आए।
बदायूं में पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत विधानसभा प्रत्याशी रहे हाजी रईस अहमद ने जनसभा के दौरान लोगों को प्रलोभन दिया था और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया था। इस काम में उनका 35 अन्य लोगों ने सहयोग भी किया था। पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। बदायूं में आधी रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग अपने घर के बाहर घेर में सो रहे थे। आधी रात को सड़क पार करते वक्त उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के विशेष प्रयास और जिला प्रशासन के सौजन्य से आयोजित बलिया महोत्सव का भव्य शुभारंभ होगा। इसमें सुप्रसिद्ध सूफी गायक पद्मश्री कैलाश खेर की प्रस्तुति शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक का दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा। बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के रसड़ा बलिया मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मेरठ में पीएससी में तैनात दरोगा बृजपाल सिंह की पत्नी सुमन के हत्यारे बदमाश अर्जुन राणा को अदालत में 5 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के तहत अर्जुन राणा को 5 साल जेल और 5,000 के जुर्माने की सजा मिली है। पिछले 6 सालों से दरोगा बृजपाल उसके दोनों बेटे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अलीगढ़ में आमजनों के लिए सरकार की ओर से लगातार विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। काफ़ी योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं और कुछ में काम लगातार जारी है। जो योजनाएं चल रही हैं अब उनका बजट नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्हें अनुबंध के अनुसार ही अपना काम पूरा करना होगा। अलीगढ़ में एसएसपी ने 3 थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी बदले हैं। आपको बता दें, नारायण दत्त तिवारी को थाना जमा का प्रभार दिया गया है। नरेंद्र शर्मा को प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। दिल्ली गेट में अतिरिक्त निरीक्षक से प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। सुधीर कुमार को प्रभारी निरीक्षक गभाना बनाया गया है। बागपत को बिनौली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अलग अलग स्थानों से चोरी किए गए 6 वाहन बरामद किए गए। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों से 1 अदद तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अन्य साथियों की तलाश इनके कर रही है। सहारनपुर बेहट के आरडी स्थित एक गारमेंट्स की दुकान में धमाके के साथ अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और आग बुझाने का प्रयास करते दुकान मालिक भी पूरी तरह से झुलस गए, जिससे आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आंवला तहसील क्षेत्र में फर्जी महिला इंस्पेक्टर और दरोगा रौब गांठते हुए घूम रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बंटी और बबली की तलाश में अलीगंज और सिरोली थाना की पुलिस जुट गई है। पुलिस उनकी तलाश में उनके घरों तक पहुंची, लेकिन वह गायब हो गए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना कोतवाली की चौकी प्रभारी शंकर मंडी कंचन पांडे ने तहरीर दिया था। सांसद धनंजय सिंह अपने समर्थकों के साथ मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज से जन एकता रैली निकाल रहे थे। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा म्याऊं में आपको बता दें, एमएफ हाईवे की बदहाल सड़क पर पेट्रोल पंप के नजदीक एक प्राइवेट बस पलट गई है। इसमें 5 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि प्राइवेट बस बदायूं की तरफ से म्याऊं की तरफ आ रही थी। बुलंदशहर में पुलिस द्वारा माफिया के अपराध पर अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने की लगातार कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी सीपी सिंह के आदेश पर एसडीएम प्रियंका गोयल, सीओ भास्कर कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह, नरसेना थाना प्रभारी मनोज कुमार द्वारा टीम को गठित कर गोकस गैंगस्टर नाजिमुद्दीन की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई। गाजियाबाद में डेंगू का डंक कहर बरपा रहा है। साहिबाबाद थाने के हेड कांस्टेबल की डेंगू से मंगलवार को मौत हो गई। जनपद में अब तक डेंगू के 1075 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को रोजाना 50 से ज्यादा घरों में डेंगू का लार्वा मिल रहा है, जो चिंताजनक है। राष्ट्रीय लोकदल की बैठक जिला कार्यालय बुलंदशहर पर आयोजित की गई, जिसके बाद किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, गन्ना मूल्य निर्धारण को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया।
बुलंदशहर कोतवाली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उनकी जयंती मनाई गई। कोतवाली प्रभारी प्रताप सिंह ने पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए शपथ दिलाई। वहीं भाजपा के नगर अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती देश में एक राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई जाती है। भागलमऊ के उन्नाव मार्ग पर गैस सिलेंडर लेकर एजेंसी से घर लौट रहे बाइक सवार को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गई, जिसमें बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने बांगरमऊ के सीएचसी में भर्ती कराया। करवा चौथ का पवित्र त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी को लेकर जेल में बंद महिला कैदियों ने भी अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और पूजा पाठ किया।